नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भोपाल में आयोजित एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक क्षमता बढ़ाना और प्रशिक्षण के माध्यम से सरकारी सेवाओं को और प्रभावी बनाना बताया गया। कार्यक्रम में अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रशासनिक सुधारों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया। प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और उज्जैन के ही हमारे बासिंदे सुयोग्य वक्ता अलग अलग प्रकार से मोटिवेशन के काम करते डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, एमपीआरडीसी के माननीय भरत यादव जी, केपीएस राणा जी, समस्त मंचस्थ अतिथिगण और आप सब, श्रम ही सिद्धि है। और ये बात सही कि इस विभाग के माध्यम से लगभग बीते 2 साल के अंदर हमारे काम और काम के आधार पर गुणवत्ता और गुणवत्ता के आधार पर शासन की व्यवस्थाओं में एक विभाग में चेतना कैसे आती, ये जो चेतना लाने का प्रयास किया है, सच में मुझे भगवत गीता भेंट की है। विक्रांत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। गीता में सब कुछ है, वो सारी प्रश्नों के उत्तर भी है, वो आनंद भी है। उसका 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान अध्याय है और ज्ञान विज्ञान अध्याय में परा और अपरा के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए जब बताते हैं ये 5 तत्वों से बना ये हमारा पंच महाभूतों के बारे में हम सब जानते ही हैं, लेकिन 5 तत्वों के साथ उन्होंने इसमें 3 तत्व और जोड़े जिसको अपरा के माध्यम से माना गया। वो मन, बुद्धि और अहंकार, इससे जोड़ करके ये 8 तत्वों को उन्होंने अपरा और परा मतलब आत्मा से चेतना की तरफ ले जाते, चैतन्य हमारा शरीर जो जोड़ करके बात करते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जब इन 5 तत्वों के अंदर देखते, तो मैं अभी विक्रांत जी से बात कर रहा था कि 5 तत्वों के अंदर भी साइंस की और अंदर की बहुत अद्भुत बात है जिस पे हमारा ध्यान कम जाता है। हमने कहा उदाहरण के लिए 5 तत्व ऐसे 5 तत्व है जिनके अंदर वो 5 के अंदर चारों समाहित है। अब उदाहरण के लिए अगर हम आकाश की बात करें, पृथ्वी की बात करें, जल की बात करें, वायु की बात करें, तो जैसे उदाहरण के लिए हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में हमको चारों चीज मिल जाती है। तो पृथ्वी तो एक तत्व हो ही गई। अब अंदर जाओ तो क्या होगा, जल उसके अंदर है, जल भी है और जल के अंदर आजकल समुद्र में ज्वालामुखी फटते हैं, अग्नि भी आ गई। वैसे तो हमको मालूम है, उसका ध्यान बताने की जरूरत नहीं। अब बचा क्या, वायु तो है ही, बिना पृथ्वी के हम सब ठंड गर्मी बरसात भूल जाएंगे। वायु पे पृथ्वी का एहसास तो उनके कारण से ही है और आकाश में तो पृथ्वी घूम ही रही है। तो ये हमारे लिए 5 तत्व एक तत्व के अंदर आ गए और क्रमशः ऐसी सारी चीजों के लिए है। लेकिन इन सारी बातों के साथ करते करते हम सब जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये विभाग की कार्यशाला यहाँ से चालू हो रही है। हमको ये सारे मिले हुए तत्वों के साथ आधुनिक सृष्टि में विज्ञान के सुसंगत प्रयोगों के आधार पर मन को उसके लायक बनाए रखे कि हाँ, मुझे काम करना है, पूरी क्षमता के साथ करना है और क्षमता योग्यता के साथ करते हुए ये सारे विभाग के अंदर जब मैं वो काम करके दिखाऊं तो लगे कि हाँ, ये मेरे काम के आधार पर मेरी पहचान बनती है। भले वो सांदीपनी विद्यालय हो, भले वो अपना इतने प्रकार के काम आपने किए हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी के, और सच में आप तो भाग्यशाली हो। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से भास्कराचार्य के आधार पर आपने खुद ने पिछली बार भी और आज भी आपने कोट किया कि हमारा एक पैसा नहीं लगा और हमको मार्गदर्शन पूरा मिल गया। लेकिन मार्गदर्शन मिलने और लाने देने में भास्कराचार्य के पीछे कोई विक्रमादित्य भी तो है कि नहीं? अगर विक्रमादित्य नहीं हो तो भास्कराचार्य पे प्रश्न खड़ा हो जाए। सरकारी टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी व्यवस्था इतनी कष्टकारी है कि इन सारी बातों को करने के लिए सरल तरीके से, लेकिन आपके अंदर जैसे मैंने कहा मन, बुद्धि और विनम्रता,
अहंकार हटा दिया, आपने विनम्रता के साथ इन सारी बातों को एक्सेप्ट करा कि हाँ, अपने इस विभाग को चलाते चलाते क्या क्या सहायक हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। मैं तो ये आश्चर्य, इतने सारे इंजीनियरों को इतनी सारी ज्ञान की बात के साथ बातचीत में कितना अच्छा समय निकाल रहे हैं। ये भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि वैसे तो इंजीनियर ज्ञान के ही साक्षात प्रतिमूर्ति है, लेकिन इंजीनियरों के साथ इतनी प्रकार की बातें जुड़ गई कि बता नहीं, उसको बोलते शर्म आती, बड़ा खराब लगता है। इंजीनियर वो जो आप कल्पना करो और वो साकार रूप दे दे, साक्षात विश्वकर्मा का अवतार है इंजीनियर। ये आज के समय के साथ हम तो केवल बताएं कि हाँ हमको ये चाहिए, सड़क चाहिए, पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जो आप चाहो, स्टेडियम चाहिए, वो सब कुछ देता है। लेकिन देने के साथ उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और शासन की व्यवस्था के आधार पर हमारे सारे संसाधनों के साथ जो सीमाएं बांधी हुई है, उन सीमाओं के अंदर आपने कहा उसका एस्टीमेट भी प्रॉपर होना चाहिए, उसका दस्तावेजीकरण भी प्रॉपर होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पे भी निगरानी चाहिए। और ये भी एक चुनौती रहती है, इधर जनता अलग परेशान करती है, इधर दूसरे प्रेस वाले अलग आते हैं और ठेकेदार मानता ही नहीं है, ये भी एक संकट है। ये सारी चुनौती है और उस चुनौती में अभी जनप्रतिनिधि को खड़ा ही नहीं करा मैंने। तो मैंने 5 तत्व बाहर बताए, 5 तत्व अंदर विभाग में भी। अब इसी में से हमको रास्ता भी निकालना है। लेकिन इसके साथ आपने एक तमाम प्रकार के, कितने प्रकार के एमओयू किए। सच में आज यहाँ पर एमपीआरडीसी ने, बीडीसी ने, हमारे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, आईआईटी मुंबई, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू किए और ये ज्ञान, शोध, आधुनिक तकनीक, कई प्रकार के आपने, यहाँ तक कि ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट को भी एक्सेप्ट किया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी को बधाई देना चाहता हूँ। सच में हम अपने काम और अपने काम के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान, सबसे अच्छे तेज गति से काम करने वाले राज्य के साथ हमारे सारे मंत्रालय में हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इस तरह से सोच के आगे बढ़ रहा है। मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आभार प्रस्तुतिकरण के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी झूठे हैं और उन्हें किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। वे लगातार देश के हितों के खिलाफ बोलते हैं और झूठ बोलने से सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। उनका मकसद देश को गुमराह करना। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा किसानों के हित में फैसले लिए हैं और भारत यूएस ट्रेड एग्रीमेंट के तहत किसानों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। राहुल गांधी झूठे हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों की मजबूती उन्हें कभी रास नहीं आई। वे तो देश विरोधी बातें करते हुए नजर आते हैं। अभी उन्होंने एक वीडियो में झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो झूठ बोलकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हमेशा से किसान हितैषी रहे हैं। उनका हर निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। उनकी योजनाओं ने किसानों की जिंदगी बदल दी है। और अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है, उस समझौते में भी किसान हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारे अनाज उत्पादक किसान गेहूं, चावल, मक्का, सोया
मोटा अनाज पैदा करने वाले किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। हमारे प्रमुख फल और सब्जी उत्पादक किसानों के हितों को भी इस समझौते में पूरी तरह संरक्षित किया गया है। पोल्ट्री के लिए, डेयरी उत्पाद के लिए देश के दरवाजे नहीं खोले गए। सच्चाई तो यह है कि हमारे मसाला उत्पादक किसानों को नया विशाल बाजार मिलेगा। मसाला, कॉफी, चाय, मरीन उत्पाद सहित अनेकों वस्तुओं को नया बाजार मिलेगा। हमारा निर्यात बढ़ेगा, जिससे किसानों को फायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। टेक्सटाइल के निर्यात से हमारे कपास उत्पादक किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। मोदी जी का हर निर्णय किसान के हित में है। राहुल जी, झूठ बोलकर कभी किसानों का भला नहीं किया जा सकता। किसानों का भला होगा सच्चे और किसान हितैषी फैसलों से, जो श्री नरेंद्र मोदी जी सदैव करते आए हैं। आप कितना भी झूठ बोलें, भ्रम फैलाएं, देश को नीचा दिखाएं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण होकर रहेगा। मोदी है तो मुमकिन है। नरसिंह मौजी कॉलेज में आयोजित वैलेंटाइन डे कार्यक्रम के दौरान अचानक से तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। डीसीपी जोन और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि कैंपस में प्रोग्राम चल रहा था, तभी एक हिंदू संगठन ने वेन्यू में तोड़फोड़ की है। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने स्टूडेंट्स को उनके माता पिता के पास सौंप दिया है। पुलिस और कॉलेज प्रशासन की जांच जारी है। कॉलेज की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी। इस मामले में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क है और सभी पक्षों से पूछताछ जारी है। और इंदौर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वैलेंटाइन डे कार्यक्रम के दौरान हंगामा देखने को मिला है और इसके साथ एक घटना सामने आई है, जहां अचानक से तोड़फोड़ शुरू हो गई है। डीसीपी ने बताया है कि कैंपस में प्रोग्राम चल रहा था, तभी एक हिंदू संगठन ने वेन्यू में तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने स्टूडेंट्स को उनके माता पिता को सौंप दिया है। पुलिस और कॉलेज प्रशासन की जांच जारी है। कॉलेज की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी। इस मामले में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क है और सभी पक्षों से पूछताछ जारी है। कॉलेज में आयोजित वैलेंटाइन डे कार्यक्रम के दौरान अचानक से तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। डीसीपी ने बताया है कि कैंपस में प्रोग्राम चल रहा था, तभी एक हिंदू संगठन ने वेन्यू में तोड़फोड़ की है। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने स्टूडेंट को उनके माता पिता के पास सौंप दिया है। पुलिस और इसके साथ ही प्रशासन की जाँच जारी है। कॉलेज की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी और इस मामले में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क है और सभी पक्षों से पूछताछ जारी है।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व से पहले महाकालेश्वर मंदिर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। मंदिर परिसर में रोशनी और सजावट ने भक्तों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालु शांति और भक्ति के साथ दर्शन कर सके। और इसके साथ ही उज्जैन से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि महाशिवरात्रि के पर्व से पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को रोशनियों से सजाया गया है। तमाम तैयारियां की गई हैं और मंदिर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। मंदिर परिसर में रोशनी और सजावट ने भक्तों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालु शांति और भक्ति के साथ दर्शन कर सके। और इसके साथ ही उज्जैन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महाकालेश्वर मंदिर को भव्य रूप और दिव्य रूप से सजाया गया है, जहां लाइटों से मंदिर को सजाया गया है और मंदिर जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। मंदिर परिसर में रोशनी और सजावट ने भक्तों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालु शांति और भक्ति के साथ दर्शन कर सके। और उज्जैन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महाकालेश्वर मंदिर को भव्य लाइटों के साथ सजाया गया है और इसके साथ ही मंदिर रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही शिवरात्रि पर्व से पहले मंदिर को सजाया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लग रहा है और इसके साथ ही लाइटों से इस मंदिर को सजाया गया है। मंदिर परिसर में रोशनी और सजावट ने भक्तों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भव्य और दिव्य रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम तैयारियां भी की गई हैं और सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे तमाम व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ पे तमाम व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए भी, ताकि श्रद्धालु यहाँ आराम से दर्शन कर सकें। और इसके साथ ही बता दें कि महाशिवरात्रि पर 15 फरवरी को महाकाल मंदिर के पट 44 घंटे खुलेंगे और 10 लाख श्रद्धालुओं के आगमन का यहाँ पे अनुमान भी है। और उससे पहले मंदिर को तमाम तैयारियों के साथ सजाया जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की भी संभावना है। मंदिर प्रशासन के अनुसार इस बार महाकाल मंदिर के पट लगातार 44 घंटे तक दर्शन के लिए खुले रहेंगे। 15 फरवरी सुबह 6 बजे से दर्शन प्रारंभ होंगे, जो 16 फरवरी सुबह बिना किसी अवकाश के जारी रहेंगे। और इसके साथ ही 16 फरवरी को दोपहर 12 बजे विशेष भस्म आरती के साथ शिव नवरात्रि का समापन होगा। उल्लेख्य है कि महाकालेश्वर मंदिर में दोपहर की भस्म आरती वर्ष में केवल एक बार महाशिवरात्रि पर ही होती है। भस्म आरती से पूर्व भगवान महाकाल को फूलों और इसके साथ ही भव्य सहरा अर्पित किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह दिवस के रूप में मनाई जाती है और इस दिन चारों प्रहर शिव पूजा व्रत और जप का विशेष महत्व होता है। और उससे पहले ही मंदिर को सजाया गया है और पुलिस प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने का अनुमान लगाया है। इसी को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई है। यातायात व्यवस्था संबंधी बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में डीआईजी मौजूद रहे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के मद्देनजर 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसमें 150 महिला पुलिसकर्मी विशेष रूप से महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहायता के लिए तैनात रहेंगी। और इसके साथ ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में 200 सीसीटीवी कैमरे और 5 ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही प्रणाली का भी उपयोग किया जाएगा। यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष पार्किंग स्थल तैयार किए जा रहे हैं। और प्रशासन ने श्रद्धालुओं को अधिकतम 40 मिनट में दर्शन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए महाकाल लोक से मंदिर परिसर तक विशेष मार्ग प्रणाली लागू की जाएगी। और इसी के चलते मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और रोशनियों से मंदिर को सजाया गया है। और इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा आकर्षक बनता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है श्रद्धालुओं के लिए, जो श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहा है। विजय एकादशी के पावन अवसर पर सुबह महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती का आयोजन किया गया। सुबह सुबह मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली और उन्होंने आरती में भाग लेकर आशीर्वाद दिया है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं और स्थानीय भक्तों ने इसे अपने जीवन में मंगलकारी अवसर बताया है। विशेष भस्म आरती में महाकालेश्वर भगवान के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए देश भर से यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। और उज्जैन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ श्रद्धालुओं ने बाबा महाकालेश्वर के दिव्य और भव्य दर्शन किए हैं और इसके साथ ही अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा का आशीर्वाद यहाँ प्राप्त किया है। अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान कोई भी असुविधा ना हो। और इसके साथ ही यहाँ सभी भक्त लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए हैं और बाबा महाकाल
को दिव्य स्वरूप दिया गया और इस स्वरूप के सभी भक्तों ने दर्शन किए हैं। देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं और यहाँ सभी ने भस्म आरती में हिस्सा लिया है। इस दौरान बता दें कि मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारे भी गूंजते हुए नजर आए और यहाँ सभी भक्त बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए हैं। और इसके साथ ही अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ तमाम व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए, ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान कोई भी असुविधा ना हो। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल।